हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा जो वीडियो है वो है जज अमन शर्मा केस। आप सब ने भी न्यूज़ देखी होगी पास्ट 4-5 डेज से, जो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, ख़ास करके हमारे देश इंडिया के लिए, भारत के लिए। और ऐसी न्यूज़ देखकर ऐसा फील होता है कि ये हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जज अमन शर्मा, सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आज के मेरे वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ख़ास करके जो यंग जनरेशन है हमारे देश की, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। हमारा देश जो है वो बाकी दुनिया से डिफरेंट है। तो इस बात को समझने में हम कितना और वक्त लगाएंगे ये समझ नहीं आ रहा। आप खुद सोचिए कि एक कॉमन मैन या कोई और प्रोफेशन में ऐसा हुआ हो तो फिर भी हम समझ सकते हैं। एक जज हमारे इंडिया में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो आज से आई थिंक 3 साल पहले भी मैंने वीडियो डाला है मेरे चैनल पे, अतुल सुभाष केस। और उन्होंने तो लेटर तक छोड़ा था कि इस देश में ये बात, ये जो मेल जेंडर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं शादी के बाद, इसका कोई ना कोई लॉ बनना चाहिए, कोई चेंजेस आने चाहिए हमारे लॉ में। तो ये चेंज आया, देखो आप, कि जो लॉ से कनेक्टेड है प्रोफेशन सबसे ज़्यादा, जज या एडवोकेट्स, वो ही ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, आत्महत्या करेंगे शादी के बाद, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है। तो लॉ के ऊपर हम कैसे बिलीव कर सकते हैं, या हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा इंडियन लॉ कॉमन मैन को, पब्लिक को कुछ सपोर्ट करेगा या हेल्प करेगा। स्पेशली ये इसमें ऐसे ही दिखाया जाता है कि मेल बहुत सफ़र कर रहे हैं हमारे कंट्री में। तो मैं आज बस यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि देखिए, हमारा जो देश है, इंडिया है, इसमें मेन हमें सबसे पहले धर्म सिखाया जाता है और संस्कार। और हमारे देश में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। और लीगली अगर आप देखो तो आजकल लॉ बन गए हैं कि सब नॉर्मल है, सेकंड मैरिज नॉर्मल है, डाइवोर्स नॉर्मल है, लिव इन नॉर्मल है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसका फ़ायदा उठाया जाता है। अगर हम अच्छे से सोचें, धर्म तो ये इन चीज़ों को अलाउ ही नहीं करता ना। आज आप मुझे बस 1 या 2 सवाल जो मेरे हैं उनका जवाब दीजिए। आज अगर हमारे देश में कोई भी ओल्ड एज बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ हैं, आप सबकी फैमिली में या हमारी सबकी फैमिली में भी होते हैं बुजुर्ग, तो आज समझ लीजिए आपकी फैमिली में आपके दादाजी हैं, वो आज भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कोई बिग डिसीजन लेंगे लाइफ का, वो हमेशा पहले आपकी दादी को इम्पोर्टेंस देंगे। सही है कि गलत है? तो ये जो हमारे पहले की जनरेशन्स थी, जो आज बुजुर्ग हैं, या उनके बाद वाली जनरेशन, वहाँ तक तो चलो ये सब चल रहा था कि एक लॉयल्टी थी, चाहे उनकी कोई भी एज हो जाए। जो मैरिज होती थी उसमें एक लॉयल्टी होती थी कि हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति लॉयल रहते थे और वाइफ भी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देती थी। एक अंडरस्टैंडिंग से ये रिश्ता चलता है। जो अभी आगे की जनरेशन्स तो क्या करेंगी जब हमारे देश का जज ऐसे हेल्पलेस हो रहा है। ये कितनी दुख की बात है और कितनी गलत बात है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। और ऐसा अगर होता रहा तो फिर इसका सल्यूशन कौन निकालेगा? अगर आप और हम ही नहीं इन बातों को सीरियसली देखेंगे तो आगे जो हमारे बच्चे, यंग जनरेशन, जब ये यंग होंगे, इनकी शादियां होगी, तो कैसे ये रिश्ता चलेगा मैरिज का? इसमें मेन जो अकॉर्डिंग टू मी रीज़न है, देखिए, मेल जेंडर हमेशा ऐसे फ्रेम करते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं मानती हूँ कि सब औरतें अच्छी नहीं होती, औरतों की भी कई केसेस में गलती होती है, जो लॉ को मिसयूज़ करके फेक केसेस डालती हैं आदमियों के ऊपर, जो खुद गलत होती हैं बट उनको
फैमिली सपोर्ट होता है, उसमें भी वो मेल ही होते हैं उनकी फैमिली में जो सपोर्ट करते हैं। कोई चाचा होगा, कोई मामा होगा, कोई ब्रदर होगा बड़ा छोटा, वो मेल जेंडर ही वो अपने घर की महिला को जब उसकी शादी हो जाती है और वो देखते हैं कि फैमिली सामने वाली अमीर है, लड़के वाले, तो वो घर में ये सब क्लैशेस हो रहे हैं तो वो अपने घर की औरत को गलत सपोर्ट करते हैं और फेक केस डालते हैं। तो ये गलत बात है। बट कई केसेस में औरतें भी सच बोलती हैं, वो सचमुच पीड़ित होती हैं, विक्टिम होती हैं, और वो अच्छी औरत होके भी उसे ये सब अत्याचार पढ़ी लिखी होके सहन करने पड़ते हैं। तो ऐसे जेन्युइन केसेस में तो आदमी गलत होते हैं। बट जो ये मेल जेंडर ऐसे फ्रेम करते हैं, जैसे ये जज अमन शर्मा के केस में हम देख रहे हैं, वो देखिए बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और रीज़न बता रहे हैं कि उनकी वाइफ से उनका कोई पहले 1 घंटा कुछ झगड़ा हुआ और उनके फादर भी घर में ही हैं और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और किसी ने उनको रोका नहीं। तो ये तो बहुत ही अजीब लगता है और बुरा भी लगता है अपने मन को कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। तो जब आप शादी का सोचते हैं ना, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आजकल तो इतनी फ्रीडम है कि यंग बच्चे अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपनी पार्टनर अपने आप चूज़ कर ले। मतलब लव मैरिज आजकल बहुत इजी और कॉमन हो गई है। इतनी फ्रीडम के बाद भी जब आप अपनी मर्जी से या आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं पेरेंट्स की मर्जी से, फैमिली की मर्जी से, उसके बाद अगर आप इन छोटी छोटी बातों को एडजस्ट कर लें और अपनी मेंटालिटी को पॉजिटिव रखें तो ऐसी नौबत ही ना है ना। आप मुझे ये बताइए कि जब आप फर्स्ट डे अपनी वाइफ को देखते हैं, जिसको आप सोचते हैं मैंने ये फीमेल से शादी करनी है, आपका जो बिहेवियर फर्स्ट डे होता है वो आफ्टर मैरिज आपका पहले चेंज होता है ना। आप अपने बिहेवियर को चेंज करने लग जाते हो जैसे ही बच्चे होते हैं। आप मीन्स ऑन द होल मैं यही कहूँगी कि जो मैंने पहले भी कहा कि जो बुजुर्ग थे ना हमारे देश में, वो आज भी, चाहे उनकी वाइफ 80 साल की ओल्ड एज में भी हो, उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, मनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, पर आज भी वो हमारे पहले के जो बुजुर्ग मेल्स हैं वो अपनी वाइफ को वाइफ समझते हैं और इसलिए फिर वो बुजुर्ग फीमेल भी अपने हस्बैंड के साथ एकदम अंडरस्टैंडिंग से, कोऑपरेशन से रहती है। तो ये मेन प्रॉब्लम ये यंग जेंडर में ये है कि आप फर्स्ट डे जैसे अपनी होने वाली वाइफ को ट्रीट करते हो या जैसी आप शादी करते हो, आपकी जो वाइफ जब यंग है आप उसको जैसा फील कराते हो, आपको वही बिहेवियर और वही अंडरस्टैंडिंग, वही पॉजिटिव माइंडसेट कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आपके आगे बच्चे हों या आपकी लाइफ में कोई मनी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका रिश्ता ख़राब ना हो। बिकॉज हमारे हिंदू धर्म में तो पहली बात ये डाइवोर्स तो होता ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है। ये सब लीगल फॉर्म में ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख के हमारे देश में लॉ बने हुए हैं। और अगर आपकी मेंटालिटी अगर ऐसी है तो आप मुझे इस सवाल का भी जवाब दीजिए, आज अगर एक इंडियन लड़का इंडिया में, वो देखिए चाहे वो माँ को हेल्प करे, बहन को हेल्प करे, वाइफ को हेल्प करे, हमारे देश की फीमेल्स ही ऐसे बच्चों को ऐसा फील कराती हैं जो उनके अंदर मेल ईगो आता है फिर कि ये देखो ये अपनी माँ का कहना मान रहा है बच्चा, अपनी बहन के लिए काम कर रहा है, अपनी वाइफ का गुलाम बना हुआ है। ऐसी बातें करके बच्चे को घर में जब आप टॉर्चर करते हो तो वो अंदर ही अंदर उसका जो माइंडसेट, आप देखिए जज होके इनका अंदर का माइंडसेट कहाँ तक पहुँच गया था। इनके घर में ना पैसे की प्रॉब्लम, ना कोई दूसरी कोई लग्जरी की प्रॉब्लम, और भगवान की दया से 2 बेटे इनके, आज ये 2 बच्चे जो पैदा हुए इनके घर में, वो बड़े होके जब उनको पता चलेगा कि उनके फादर जज थे, इतने पढ़े लिखे होके उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो क्या ये बच्चे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देंगे? ये हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? इसमें फीमेल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेरा वीडियो देख के अगर एक भी मेल या फीमेल को ये बात समझ में आए और वो अपने माइंडसेट को अच्छा कर पाएँ तो वही मेरे लिए बहुत अच्छा एक रिटर्न होगा मेरी ये वीडियो के केस में, कि आप लोग अपनी मेंटालिटी को सही रखिए और सोच समझ के ये फैसले लीजिए लाइफ के। अगर आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट डे आप उसके लिए फ़ील करते हैं, ऐसे आप लाइफ लॉन्ग फील कर सकते हैं। आप 2-4 साल के बाद, 1-2 बच्चे होने के बाद ऐसे ना सोचें कि वो आपके ऊपर एक बोझ है या आप बोर हो गए हैं, या बिकॉज सोशल मीडिया में फ्रेंड्स तो और भी बन जाती हैं आगे जाके बॉयज़ की, वो शादी के बाद भी उनके कॉन्टैक्ट्स तो होते ही हैं लड़कियों के साथ। तो अगर लड़की वैसा करने लग जाए वो उनको सहन नहीं होता, और लड़कियों को भी वैसा करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप हस्बैंड वाइफ जब बन रहे हैं आप सोच समझ के बनिए, या उससे बेटर है आप ये रिश्ता स्टार्ट ही मत कीजिए। आगे आप बच्चे पैदा करते हैं, आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है, उनका क्या फ्यूचर है?
और इन सब में कोई किसी को कुछ सपोर्ट भी नहीं कर सकता ना, हर इंसान हेल्पलेस। आप बताइए, आप उनके 2 बेटे हैं छोटे, आज भी अगर उनकी वाइफ, जो ऐसे न्यूज़ में पता चल रहा है कि बच्चों की वजह से उनको था कि वो लीव लेके घर में बैठे, जबकि वो जा रहे थे कोर्ट, कुछ जज थे वो, तो उनको यही कुछ हो रहा था ना, उनकी जो न्यूज़ में बता रहे हैं कि वो बच्चों की वजह से वाइफ अपने जॉब पे नहीं जा पा रही थी, तो हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो घर में रहें। तो या तो वो ये छोटी सी बात मान लेते। मीन्स ये डेली बेसिस पे अगर छोटी छोटी बातों को हम घर में अंडरस्टैंडिंग से हैंडल करें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपने बिहेवियर अच्छे रखें एक दूसरे को। आप जब एक तरफ तो आप कहते हो आपने शादी की है, मतलब आपको प्यार है इसलिए आपने शादी की, तो ये कैसा प्यार है जो आप एक दूसरे को बोझ समझ रहे हो, या एक दूसरे के लिए एक छोटे मोटे काम करने पड़ जाएँ तो आपको ईगो आ रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ, या किसी दूसरों की बातों में आके आप झगड़े कर रहे हो। ये तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी इसमें कोई सेंस ही नहीं है ना। और अगर आपका यही माइंडसेट है, आप नहीं अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो इससे अच्छा तो फिर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो इंडियन मैन है ना, वो जाके कोई फॉरेन कंट्री में ही सेटल हो जाएं। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे देश के अंदर ये चीज़ें मानी गई हैं आज तक, उनको ये आगे की जनरेशन्स कैसे पुगाएंगी, कैसे ये हमारा देश चलेगा, जब हमारे देश का कल्चर ही अलग है। अगर आपको ये सब कल्चर पसंद नहीं है ना, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो इससे अच्छा फिर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके पहले सेटल हो जाइए। वहाँ पे आप कीजिए ऐसे मनमानियाँ कि एक ही मेल के 8-10 पार्टनर हैं, या फीमेल भी है तो उसको भी मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, और ऐसे बॉन्डिंग नहीं चाहिए, मतलब फ्रीडम का उनको लगता है कि हम बॉन्ड हो गए हैं रिश्ते के अंदर। ये सब अगर आपका माइंडसेट है तो आप जाके किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाइए ना। आप इंडिया के अंदर रह के दूसरे कंट्री की चीज़ों को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। जिसमें हो क्या रहा है अल्टीमेटली, आप ये सोचिए, जज लेवल, जज जिनका प्रोफेशन जज है, जो लॉ से कनेक्टेड है, तो कॉमन मैन कहाँ जाएगा, कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो लॉ उसको हेल्प करे, जब जो जज लॉ से ही कनेक्टेड है, जो दूसरों के केसेस के फैसले ले रहे हैं, वो खुद ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत ही दुख वाला ये मतलब हो गया है हमारे देश के अंदर टॉपिक, कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत मतलब आई वुड सजेस्ट कि इससे अच्छा आप लोग सोच के रिश्ता स्टार्ट कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं किसी से मैरिज, तो उसको लाइफ लॉन्ग आपको अपना रिश्ता अच्छे से निभाना चाहिए एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, और अच्छे से हैप्पीली अपनी लाइफ को आपको स्पेंड करना चाहिए जब तक आप ज़िंदा हो। बिकॉज आई थिंक ये अगर अभी भी हम इसका कोई एक्शन नहीं लेंगे, या हमारा देश का जो लॉ है वो नहीं सुधरेगा, तो ये जो गलत मेंटालिटी वाली फीमेल्स होती हैं वो तो इसका बहुत ही फ़ायदा उठा भी रही हैं और उठाती रहेंगी। जो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे आगे के जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, वो जब तक बड़े होंगे पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है। तो अगर वेस्टर्न कल्चर इतना ही पसंद है तो इट इज़ बेटर कि आप जाके कोई वेस्टर्न कंट्री में सेटल हो जाइए पहले। आज आप मुझे इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन का, कि आज एक इंडियन लड़का अगर वेस्टर्न कंट्री में जाके उससे कोई वेस्टर्न फीमेल के साथ मैरिज हो जाती है उसकी, या जो भी वो लिव इन करे, कुछ भी करे, तो वेस्टर्न कंट्री में पहुंचते ही इंडियन लड़के सारे काम करते हैं कि नहीं करते। तो ये जो छोटी छोटी बातों के लिए होता है कि घर का काम करना है, और इनके केस में तो देखिए और शॉकिंग क्या है कि मेड्स भी हैं, पैसा भी है, और सब कुछ है, स्टाफ भी है घर में, उसके बाद ये हाल है कि वो जो उनकी वाइफ है वो मेड्स के साथ भी झगड़े करती थी और उन्हें काम नहीं करने देती थी। तो ये लेवल की जो मेंटालिटी हो गई वो फीमेल की भी। तो आज जब हस्बैंड चले गए दुनिया से, तो आज भी तो वो अब बच्चों को मेड्स के थ्रू ही पालेगी, या खुद तो अभी जॉब छोड़ के बैठ के अपने बच्चे नहीं पालेगी ना दोनों। मीन्स वो एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में जिसको आप टारगेट कर लेते हो, जब तक वो ज़िंदा है आप उनको इतना मेंटल टॉर्चर करते हो या कोल्ड वॉर करते हो कि जब तक वो आपको दिख रहे हैं आप अपने बिहेवियर को सुधारते नहीं हो। और जैसे ही वो दुनिया से चले जाएं तो फिर आपके ऊपर जब वो प्रॉब्लम आती है तो उसको फिर हैंडल करने के लिए आप अल्टीमेटली वही सब करोगे जो जब उनके सामने आप कर रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला जो आपका टारगेट है उसको भी कोई बेनिफिट हो रहा है मेरी वजह से, या मेरी वजह से उसकी लाइफ भी अच्छी हो रही है, या जो भी रीज़न आपके दिमाग में चलता है। जो अकॉर्डिंग टू मी, आप इन बातों में ध्यान देने से अच्छा आपको ऐसे सोचना चाहिए। देखिए अल्टीमेट रियलिटी क्या है, फीमेल को भगवान ने बनाया है बच्चा पैदा करने के लिए, और मेल्स को बनाया है पैसा कमाने के लिए।
ये अल्टीमेट रियलिटी है, स्पेशली इंडिया में। तो अगर आप इन दो बातों को समझ लें तो ऑटोमेटिक आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। नहीं समझेंगे तो ये केसेस ऐसे चलते रहेंगे और 2 4 5 दिन लोग बातें करते हैं और उसके बाद कुछ, बिकॉज आप देखिए अतुल सुभाष के केस को भी 3 साल हो गए। तो ये अच्छी बातें नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैंने सोचा इस पे मैं एक वीडियो डालूँ। तो आप सब भी इस बारे में सोचिए, ताकि स्टार्ट तो घर से ही होगा ना। अपने अपने घर में अपने अपने बच्चों को ये बातें जब वो छोटे हैं तब से ही उन्हें समझाइए, क्योंकि अभी जब आपको वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो फिर इंडिया में उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो छोटी एज से ही बच्चों को वो आपको सिखाना भी तो पड़ेगा कि चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको रिश्तों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी पड़ेंगी। आपको दूसरों के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका अंदर का माइंडसेट उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं कि एक इंसान तो आपको टॉर्चर कर रहा है और आप हेल्पलेस हो रहे हो। और मेनली ऐसे केसेस में क्या होता है, किसी और को भी नहीं इंसान अपनी अंदर की फीलिंग्स शेयर कर पाते हैं कि हमारा मतलब इंसल्ट होगी, या अपने इम्प्रेशन के चक्कर में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और एक दिन फिर ऐसे न्यूज़ आती है, जो बहुत ही शर्म वाली बात है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम रहते हम सबको मिलके इन बातों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।